हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने सुना होगा कि इंसानों की जो मम्मी होती है वो खोजी गई है, उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बेल्जियम के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, 10 क्रोकोडाइल की मम्मी को खोजा है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि इससे पहले भी क्रोकोडाइल की मम्मी को खोजा गया है, लेकिन वो क्रोकोडाइल के बच्चे की मम्मी थी। लेकिन इस बार जो क्रोकोडाइल की मम्मी को खोजा गया है वो काफी ज्यादा बड़े हैं, काफी ज्यादा वयस्क हैं और लगभग 10 क्रोकोडाइल की मम्मी को खोजा गया है। ये किसने खोजा है? बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ द नेचुरल साइंस के जो प्रोफेसर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको खोजा है। खास बात इसमें दोस्तों ये है कि इससे पहले क्या था कि बिल्ली और बंदरों की भी मम्मी को खोजा गया था। कहां पे? मिस्र में दोस्तों। वहां पे एक मकबरा है जहां पे ये खोजा गया था। लेकिन इस बार इसमें जो खोज हुई है, खास बात यह है कि जो मम्मी की जो बॉडी है, जो क्रोकोडाइल की जो बॉडी है, ये क्या है, पूरी तरीके से सेफ है। मतलब ऐसा नहीं है किसी मम्मी खोज लिया गया है लेकिन बॉडी सड़ गल के खत्म हो गई हो। इस बार इसमें खास बात यह भी है, इसमें जो लेप है वो भी मिला है, पूरा जो पूरे कपड़े हैं जिसमें लपेटे गए हैं वो भी मिला है। और साथ ही साथ एक क्रोकोडाइल ऐसा भी मिला है जिसकी पूरी की पूरी बॉडी, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग जो मम्मी बनाने की थी वो पूरा वैसे सेफ है। इसीलिए वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि अभी तक जो था, जो जानवर की मम्मी को खोज रहे थे, उसमें दिक्कत ये थी उनको प्रॉपर तरीके से वो नहीं मिल पा रहा था। मतलब चीजें मिल जा रही थी, उसमें खोज नहीं कर सकते हैं, वो पता नहीं लगा सकते हैं कि जो मम्मी बनाते थे उस टाइम पे कैसी प्रोसेसिंग करते थे, कैसे कपड़ों का यूज करते थे। लेकिन इस बार जो खोजा गया है इसमें खास बात यही है कि एक क्रोकोडाइल पूरा एकदम सेफ मिला है, पूरा बचा हुआ है। उसके कपड़े मिले हैं, लेप मिले हैं, हर चीज मिला है। साथ ही साथ कुछ क्रोकोडाइल ऐसे भी थे, लगभग 5 से 6 क्रोकोडाइल ऐसे भी थे जो खत्म हो गए हैं, क्योंकि उसके कपड़े तो हैं, कपड़े हैं लेकिन ऊपर से लेप नहीं है। ठीक है, तो लेप न होने की वजह से क्या था कि उसके अंदर कीड़े घुस गए थे और उस बॉडी को खत्म कर गए, मतलब खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से खा गए हैं। वही बॉडी बची है जिसके ऊपर लेप थे, इसी वजह से कीड़े उसके अंदर नहीं जा पाए हैं। और इसी को लेकर वैज्ञानिक बहुत ज्यादा खुश हैं। उनका यह मानना है कि इससे हम यह पता लगा पाएंगे कि किस तरीके से जो मिस्र देश है वहां पे मम्मी को बनाया जाता था और किस तरीके के वहां के लोग रहते थे, कैसे टेक्नोलॉजी यूज करते थे। हालांकि टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं था, मतलब एक कहते जुगाड़ था, एक अपना उनका एक वहां पे मतलब तरीका था, उस तरीके के बारे में जान पाएंगे। जो बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो मतलब बेल्जियम इंस्टीट्यूट होता है, वहां के जो वैज्ञानिक होते हैं उनको बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? मतलब मिस्र में एक मकबरा होता है, इसका नाम क्या है, कुब्बत अल हवा करके होता है। यहां पे बुलाया जाता है, उनको बोला जाता है खुदाई हो रही है, आप जल्दी से आ जाइए। फिर वो लोग वहां पे जाते हैं और खुदाई के दौरान जो चीज वो पाते हैं, इसको पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर ये छापा जाता है, कहां पे? प्लास जर्नल करके है, वहां पे ये छापा जाता है। इसके बारे में पूरी स्टडी छापी गई है। मैं आपको बता दूं, जब वैज्ञानिकों से पूछा गया कितने साल पुराना है तो उन्होंने बताया लगभग ये 2500 साल पुराना है। उस वक्त में ये था। उन्होंने ये भी साथ साथ बताया है कि हमको पहली बार ऐसी सफलता मिली है, वरना हम काफी वक्त से हमको मम्मी तो मिल रही थी पर सुरक्षित बॉडी नहीं मिल रही थी, तो हम उस पर काम कैसे करें। देखिए, इसमें बात यह भी है कि जो उसकी बॉडी है, जो उसका मतलब पूरी बॉडी है वो अंदर है। इसी वजह से वैज्ञानिक क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट उस पर एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या करेंगे, इस पे यूज करेंगे एक्सरे, ठीक है, और स्कैनिंग का यूज करेंगे और उसके बाद फिर डेटा निकालेंगे। अभी डेटा निकला नहीं है, इसके बाद फिर डेटा निकालेंगे, फिर बताएंगे कि कैसे कैसे पुराने तौर पे काम होते थे। ये कहां पाया गया है? मिस्र में एक नील नदी है, उसी के आग मतलब इसके पीछे ही क्या है, नील नदी बहती है। यहां पे क्या है, मकबरा है, यहीं पे ये पाया गया है। मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, एक चीज ये बता दूं कि इसका जो ताल्लुक है, जो क्रोकोडाइल की मम्मी चढ़ाई गई है मकबरे में, आप पूछेंगे चढ़ाई कैसे गई है, मैं आपको बताता हूं क्यों चढ़ाई गई है। देखिए, हमारे यहां जैसे क्या होता है, जो हमारे भगवान होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मतलब बेल के पत्ते चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। वैसे ही मिस्र में एक प्रथा है, वो क्या करते हैं कि क्रोकोडाइल की मम्मी बना के क्या करते हैं, एक भगवान को चढ़ाते हैं और वो जो भगवान है उनका नाम क्या है, सोबेक है। आप यहां पे देख रहे हैं कि इनका जो सर है वो पूरी तरीके से क्रोकोडाइल का है और जो शरीर है वो क्या है, इंसानों की है। कहीं ना कहीं अब हमें ऐसे कैसे जो हमारे हिंदू गॉड हैं, जैसे नरसिंह भगवान हैं, उनकी तरीके से ये मिल रहे हैं। मतलब ऊपर का सर जो है मतलब जानवर का है और नीचे का जो बॉडी है वो क्या है, इंसानों का है। इनकी कहानी कैसे शुरू हुई, जिनको पुराणों में कहा गया है। अब वैज्ञानिक उसी बात पे ये आधार लगा, मतलब उसी बात पे तर्क लगाते हैं कि उस टाइम पे क्या था, कहानी बहुत प्रचलित थी। मतलब जैसे उनकी पुराणों में ये कहानी है, मतलब सच भी होगी, मैं ये नहीं कह सकता कि देखो किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी कहना सही नहीं है, क्योंकि जो धर्म है वो आस्था से जुड़ी चीजें होती हैं। तो वहां की कहानी जो है ये कहती है कि जो सुबेक थे वो गॉड थे, ठीक है, वहां पे गॉड थे। होता क्या है कि इनको क्या होता है, कुछ पसीना होने लगता है, गर्मी होती है और फिर इनके शरीर से पसीना निकलता है।
उसी पसीने से क्या होता है कि जो वहां पे नील नदी है वो बन जाती है। नील नदी बन जाती है, जब नील नदी बनती है उसी दौरान क्या होता है, इसमें जो मगरमच्छ होते हैं वो पैदा होने लगते हैं, मगरमच्छ उसमें रहने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नदी वहां से बहती है वो क्या होती है, इसके चारों तरफ क्या होता है, जो जमीनें होती हैं वो फर्टाइल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पे फसल उगने लगता है। इसीलिए इनको एक तरीके से मतलब फर्टाइल गॉड भी कहा जाता है, मतलब उपज के देवता भी इनको कहा जाता है। उसी दौरान क्या होता है, इसमें जो मगरमच्छ होते हैं वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा यूजफुल आने लगते हैं इंसानों के। जो इंसान थे जो वहां के लोग थे, जब मगरमच्छ मर जाता उसको पकड़ते, तो उसकी बॉडी से जो फैट निकालते, उस फैट का क्या करते हैं, यूज करते, दवा में यूज करते, बहुत सारी दवाओं में यूज करते, जैसे कि मतलब दर्द से बाहर आने के लिए, गंजेपन से बाहर आने के लिए, बहुत सारी दवाओं में यूज करते हैं। इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि वहां पे जो क्रोकोडाइल होता है उनकी पूजा की जाने लगती है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे जैसे गाय होता है हम पूजा करते हैं, किसी देश में कोई और जानवर होता है उसकी पूजा करते हैं, वैसे ही वहां पे क्रोकोडाइल की पूजा की जाने लगती है। और उसी दौरान जब उनको चढ़ावा देना होता है, जब अपने गॉड को खुश करना होता है, जब क्रोकोडाइल मर जाते थे तो वो क्या करते थे, उनको वहां पे चढ़ाते थे। ऐसे नहीं चढ़ाते थे, उनकी मम्मी बनाते थे फिर इनको चढ़ाते थे। तो ये पूरी कहानी थी। और इसी दौरान क्या होता है कि इसी प्रथा से चलती आई थी, और जब ये खोज होती है तब ये मान लिया जाता है कि हाँ ये जो कहानियां हैं ये पूरी तरीके से सच है। जैसा कि आप यहाँ पे बॉडी देख रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि NYT जर्नल में भी इसके बारे में बताया गया है, पूरी तरीके से आया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि वैज्ञानिक इस बात का भी आकलन कर रहे हैं कि जो क्रोकोडाइल है इसकी 2 प्रजातियां हो सकती हैं। अभी तक कुछ पता नहीं, उन्होंने बोला कि सिर्फ ये एक प्रजाति की क्रोकोडाइल नहीं होगी, मे भी ये 2 प्रजाति की क्रोकोडाइल हो सकती है, ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन उनका आकलन ये है जो रिपोर्ट में है, उन्होंने बताया कि मे भी ये सचस और नीलोटिकर ये 2 प्रजातियां हो सकती हैं क्रोकोडाइल की। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि ये कौन सी प्रजाति की हैं, कितनी साल सच में पुरानी है, किस तरीके से इन पे कोटिंग की गई थी, कौन से मटेरियल का इसमें यूज किया गया था, और शायद ये भी पता चले कि क्यों इनको चढ़ाया जाता था, क्या राज था, क्या सच में कुछ चीजें होती थी, इसका बेनिफिशियल फायदा उनको होता था, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ वैज्ञानिक यही बता पाए हैं कि उन्होंने क्रोकोडाइल की खोज की है, जो 10 हैं, लगभग 2,500 साल पुराने हैं, और आगे ये हमको पता चलेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।